नाजरीन, कश्मीर लाइव के लाइव शो में आपका खुशामदीद। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कई दिन पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दूध गंगा के हवाले से एक पिटीशन पे जम्मू कश्मीर सरकार पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। और ये पैसा जो आएगा तो ये मुख्तलिफ रेस्टोरेशन और जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मसाइल उठाए गए थे, इस ट्रिब्यूटरी जो जहलिम की ट्रिब्यूटरी है इसके हवाले से उठाए गए थे, तो उस पर सर्व किया जाएगा। तो इसमें कंप्लेनेंट जो थे वो आज हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर मुजफ्फर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद है कश्मीर लाइव के लाइव शो में। बहुत बहुत तो शुक्रिया मसूद इससे साहब। पहले कि हम इस मसले पर बात करें, जहां हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो जो दूध गंगा को समझते हैं एक छोटी सी नदी जो बरजला के आसपास से आती है, लेकिन ये नदी महज वहां से जन्म नहीं लेती। इसका एक काफी इसका एक सोर्स है और इसका एक काफी तवील सफर है श्रीनगर से पहुंचने से पहले, श्रीनगर में दाखिल होने से पहले। आप, जहां तक मैं जानता हूं, आप जाती तौर पर इसका जो सोर्स है और इसका जो आसपास का माहौल है जिन जंगलों से आती है, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में पहला इसका जो प्रोफाइल है इस छोटे से दरिया का वो है क्या, और इसको दूध गंगा क्यों कहते हैं? मसूद साहब, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इस वक्त थोड़ा सा ये जल्दबाजी में भी हो गए, मैं भी अभी ही आया था। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको, जो नाजरीन है देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं उनको जो इसका सोर्स है, मैं मतलब एक बार नहीं 5 बार गया हूँ वहाँ पे, 3-4 बार, 4 मरतबा गया हूँ। जहाँ से ही निकलती है दूध गंगा, जो इसका ग्लेशियर है, ये पीर पंजाल के पहाड़ों में है। और उसको फिर दैट पर्टिकुलर ग्लेशियर डिवाइड्स कश्मीर वैली विद पुंछ एरिया। तो ये वहां से निकलती है, एक फिर छोटी एक वादी वहां पे, उसको नावकन वैली बोलते हैं, और वहां पे एक मैदान में निकलती है। पहले पहाड़ों से आती है, फिर वाटरफॉल की तरह गिर जाती है, फिर एक मैदान से निकल जाती है। और वो मैदान से जब निकलती है उसका फोटोग्राफ भी जो है मेरे पेज पे भी है, और मैंने पहले भी इसके बारे में लिखा हुआ है और अखबारात में भी आया हुआ है। वो एक छोटी सी वैली से निकलता है, बिल्कुल प्लेन मैदान। आप समझ लीजिए कि गुलमर्ग में से कोई दरिया निकलता है, प्लेन, ना कोई पत्थर है ना कोई कुछ है, इतना खूबसूरत, इतना नीट एंड क्लीन और जबरदस्त तरीके से। फिर आगे चला जाता है, फिर छसकनी नाड़ से निकलता है, उसको छसके नाड़ बोलते हैं। और इसी नदी को, इसको कश्मीरी में छसबोल भी कहा जाता है। अच्छा, छसबोल दीवाना तवे बिकॉज ये निकलती है छसकनी नाड़ से। तो जब छसकनी नाड़ से निकलते फिर पत्थर आना शुरू होते, बड़े बड़े पत्थरों से निकलती है आगे आहिस्ता आहिस्ता। देन इट रीचेस यूसमर्ग। छसकनी नाड़ से यूसमर्ग तक तकरीबन ये 20-22 किलोमीटर का सफर तय करती है। और जहां से सोर्स है इसका वहां तक, छसकनी नाड़ से वहां तक भी 10 किलोमीटर है। हो गए इसका यूसमर्ग तक 30 किलोमीटर का सफर। फिर यूसमर्ग से आगे फिर ब्रनवार, फिर सुरस्यार, फिर डाडोपोरा, फिर क्रालवारी, फिर सोगाम, फिर चाडोरा, चाडोरा के बाद फिर वाथोरा, क्रालपोरा, फिर बागी महताब, बागी महताब के बाद बरजला, छानपोरा, छानपोरा के बाद बरजोला, बरजोला के बाद टंगपोरा, टंगपोरा से निकलती, पहले निकलती थी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स, आपको पता होगा बटमालू में एक इलाका उसको बोलते हैं दूध गंगा रोड। इसका पहले जो मतलब निकलता था, इसका जो रूट था, ये बरजोला से राइट साइड निकलती थी, अक्रॉस निकलती थी, फिर आलूची बाग से निकल जाती थी। जब यहाँ पे असम महाराजा के टाइम पे बहुत साल पहले जब यहाँ फ्लड चैनल बनाई गई, और फ्लड चैनल बनने की वजह से इसका रुख घुमाया गया उस वक्त, और इसको बरजला से टंगपोरा की तरफ लिया गया। जब हम टंगपोरा ब्रिज क्रॉस करते, नीचे से एक दूध गंगा है, वो दरिया है। असल में इसका रुख था, ये निकलती थी यहाँ से आलूची बाग से, फिर बटमालू से क्रॉस करके, बटमालू से क्रॉस करके ये वहां पे दूध गंगा में फिर आगे जहलिम में जाती थी। उसको आवरिन आवरिन वनान आवरिन, ये आवरिन से निकलती थी वहां से। असल में पुराना ट्रैक इसका यही है। अब ये निकलती है इससे, फिर ये आगे जाती है होकर सर में, और होकर सर के बाद फिर बाकी ये उसके साथ मिल जाती है। इसमें ये है कि मुजफ्फर साहब, ये बात सही है कि इस छोटे से दरिया ने, इतना छोटा भी नहीं है वैसे, लेकिन इसने 2014 के फ्लड्स में अपना ट्रैक रिकवर करने की, रिट्रीव करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में बटुमालू का पूरा इलाका डूब गया 2014 के सितंबर के सैलाब में। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इससे पहले कि हम श्रीनगर में
इस नदी के साथ क्या होता है, उस मसले पर बात करने से पहले मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस दरिया के साथ, इसके सोर्स से श्रीनगर के मज़ाफ़ात तक किन चैलेंजेस का सामना है? इसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं। देखिए मकसूद साहब, कुछ दरिया ऐसे होते हैं कि वो चलते हैं, उनका एक रोल होता है, बट इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, ये दरिया जो है, इसके नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। उसको कहा जाता है दूध गंगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। ये क्रालापुरा में है, श्रीनगर के मुजाफात में है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम का ही एरिया है वो। इट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर शहर से महज 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये 1972 में बनाया गया था। वहां पे पहले यहाँ पे श्रीनगर जो सिटी थी उसको पानी सप्लाई किया जाता था। यहाँ पे निशात था और बाकी छोटी छोटी चीजें थी, वहां पे थी हमारे वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स, स्कीम्स जो थी। उसके बाद जब एक्सपेंड हुआ शहर और ये यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ गई, राजबाग, जवाहर नगर, छानपुरा के एरिया, यहाँ पे बरजुला, बागात, तो फिर उस वक्त की सरकार ने, कासिम साहब के टाइम पे, उस वक्त उन्होंने ये किया कि यहाँ पे जो है ये तकरीबन हमारा जीएम सादिक के टाइम पे, गुलाम मोहम्मद सादिक साहब के टाइम पे, उस वक्त उन्होंने बताया यहाँ पे एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे दूध गंगा से पानी को लिफ्ट करेंगे। दूध गंगा से पानी लिफ्ट किया जाता है, उसको ऊपर कैरेवा पे लिया जाता है, जो कि ओल्ड एयरपोर्ट का एरिया है। वहां पे बड़े टैंक्स हैं, बड़े चैम्बर्स हैं, वहां से इसको फिर वहां से सप्लाई किया जाता है हैदरपुरा, पिरबाग, रावलपुरा, छानापोरा, बागीमाता, बरजुला, बागात, यूं बटमालों के एरिया तक, और यहाँ से जो है राजबाग, जवाहर नगर तक। उसको कहा जाता है दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, वहां पे है। और इसी दूध गंगा से पानी उसको पंप किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। जो आपका पीने का पानी का सोर्स है फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख पीपल, 5 लाख लोग जिस नदी से पानी पीते होंगे, वो नदी कैसी होनी चाहिए, वो कितनी साफ होनी चाहिए, उसमें तो मतलब सरकार को पूरी तरह से उसमें ये करना चाहिए। बट अफसोस की बात है कि इस नदी के अंदर एक तो इसमें सॉलिड वेस्ट जाता है, जैसे कि मैंने मतलब पहले भी लिखा है इसके बारे में और इसके बारे में बोला भी गया है बहुत। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इलीगल माइनिंग, ये 3 चीजें हैं जो उसको तबाह कर रहे हैं। आज की तारीख में, आज 15 मार्च है 2022, 5 दिन से बारिश नहीं हुई। आज तो साफ होना चाहिए था पानी इसका। किसी को भी बताए जो इसके आजू बाजू रहता है, चाहे सनत नगर, बरजुला, बागा, रावलपुरा, छानापुरा, उनको बताइए कितना साफ पानी है इस वक्त इतनी मिट्टी है पानी के अंदर, इतनी मिट्टी है। लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट छोड़े आप, मिट्टी इतनी ज्यादा है। इसी मिट्टी वाले पानी को पंप किया जाता है ऊपर, और मतलब इतने दिनों से 4-5 दिनों से नागाम का इलाका है, चाडोरा का एरिया है, या आपका निचला इलाका है, पूरा क्या बोले मैला पानी आ जा रहा है। आजकल मैला पानी लोग पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं। उसके अलावा फिर जब ये श्रीनगर का एरिया में आ जाती है, चाहे बागी महताब के एरिया से ही। मुजफ्फर साहब, श्रीनगर पहुंचने से पहले तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज इस नदी के लिए ये है कि इसमें बहुत सारी मिट्टी आ जाती है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा है, तो सॉइल सॉलिड और इरोजन नहीं, सॉइल इरोजन तो थोड़ा ही था, बट माइनिंग की जाती है, इसमें से पत्थर निकालते हैं। चौडरा के आगे एक इलाका है सोगाम और ये बाकी एरिया है, वहां से सरकार ने जो है माइनिंग के कंट्रैक्ट अलॉट किए हैं। बट वो माइनिंग के जो कंट्रैक्ट अलॉट किए गए हैं उनको बलाई ताक रखा जाता है। जो उसका डीपीआर है, डीपीआर में लिखा गया है कि आपको 1 मीटर जाना है नीचे, 1 मीटर तक आपको खुदाई करनी है, वहां से पत्थर निकालने, और चौड़ाई 30 मीटर, 1 मीटर इंटू 30 मीटर आपका एरिया है। उतने में आपको इसमें पत्थर निकालने हैं, बाजरी निकालनी है, रोडी निकालनी है, जो भी सैंड है, मक है, जो भी है वहां पे। बट अफसोस की बात है कि अगर आप खुद भी जाएंगे, कोई भी जाएगा, वहां प्रोटेस्ट भी किए, हमने भी वहां प्रोटेस्ट, लोगों ने भी प्रोटेस्ट किए। ये जा रहे हैं अब 20-20 कहीं पे जा रहे हैं 20 फुट, कहीं पे 10 मीटर, कहीं पे 5 मीटर, कहीं पे 4 मीटर। वो तो वहां पे चंबल की घाटी जैसी बन गई। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मिट्टी बाहर निकल के आ रही है, उसको पानी को गंदा कर रही है, पानी को खराब कर रही है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह हो रही है कि जो छोटी छोटी कैनाल्स निकलती थी, या गांव कल लक्ष्य कल जमींदारन सप्लाई करान आब आसपास, वो उन क्योंकि लेवल डाउन होगी, पहले लेवल इतनी थी, अब लेवल इतनी हो गई है नीचे, इतनी, वो पानी कैसे ऊपर जाएगा ऐसे? यहाँ जमीन है, पानी चढ़ाना है इसको, कैसे जाएगा पानी उसमें? अब उसके लिए बेचारे जमींदार परेशान है,
उनकी जमीन में पानी नहीं आएगा, ये पता नहीं क्या हो रहा है। हमने ये कहा चलिए पहले तो ये इलीगल था, ये माइनिंग करनी नहीं थी, इसमें उठाते थे पहले मैनुअली लोग, मजदूर शजूर करते थे लोकल, उनको रोजगार मिलता था। बट इतने तरीके से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ला के इसमें माइनिंग कराना, अब जब माइनिंग आपने दिया 1 मीटर, वो भी ठीक ही था, अगर 1 मीटर तक भी जाता वो भी हम मतलब कुछ था उसमें चलता था। बट दे आर गोइंग 5 मीटर 6 मीटर्स। और मैंने बोला इन जियोलॉजी माइनिंग के ऑफिसर्स को, भाई आप क्यों नहीं वहां पे किसी मुलाजिम को रखा है, हमारे पे स्टाफ कहाँ है इतना। खाली 3 जगह है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जहां माइनिंग अलॉट किए गए, एक तो शाली गंगा पे पांजन एरिया में, दूध गंगा में सोगाम चावडोरा में, और तीसरा है अपना है यहाँ पे यहाँ पे बिरवा साइड में जो नाले सुखनाग है। 3 जगह पे 6 मुलाजिम रखने हैं आपको, 2-2 3-3 लोग, 6 मुलाजिम भी नहीं है उनके पास। वहां सीसीटीवी रख सकते हैं ये लोग लगा के। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया, इतना बड़ा, जो इनकम सरकार ने हासिल की, क्या सरकार वहां पे लोग को नहीं रख सकते हैं, वहां पे अपने मुलाजिमों को नहीं रख सकते हैं? अफसोस की बात है, ये लूट हो रहा है, लूट चल रहा है वहां पे, तबाही बर्बादी हो रही है इन नदियों की, इन दरियाओं की, जो वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं, तबाही हो रही है। उसके अलावा फिर लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इसमें तो बहुत ज्यादा तबाही हो रही है इसके। तो मुजफ्फर साहब, जब ये नदी श्रीनगर में दाखिल होती है तो इसके चैलेंजेस बदल जाते हैं। आप सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं और लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कितना है? देखिए, अगर हम बागी महताब तक की बात करें, क्योंकि बागी महताब से आगे जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लिमिट आ जाता है। बागी महताब पुल के नीचे जहां पे रेलवे की क्रॉसिंग थी, रेलवे पुल ऊपर से है, अगर आपने देखा होगा पिछले 8 साल से वहां पे एक बड़ा ही गार्बेज डंप था बिल्कुल इसके किनारे पे, और पानी वानी जब गिरता था, मतलब बारिश आ जाती थी, उसका बिल्कुल कचरा, उसका लिक्विड वेस्ट नीचे जाता था उसके अंदर। एक तो वो था बहुत बड़ा वहां पे। अब चलिए, हमने भी इस पे जो है सस्टेन ये किया, और फाइनली जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब ने वो बंद कर दिया वहां पे। आप उन्हें बोला यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे और एक है बाईपास ब्रिज के नीचे, छानपुरा ब्रिज जहाँ पे है, वहां पे भी उन्होंने रखा है। ये तो कुछ नहीं है, सॉलिड वेस्ट की बात है। सॉलिड वेस्ट चार्डरों में भी इधर उधर, मतलब कहीं कहीं जो लोकेलिटीज है लिक्विड वेस्ट निकलता है। बट नाउ इट हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कि लिक्विड वेस्ट को जो है, एफ्लुएंट्स जो है, सीवर लाइंस को डायरेक्टली इसके अंदर ही डाला जाता है। पहली सीवर आपकी जो आती है, बड़ी सीवर लाइन आती है, 4 लाइनें आती हैं, ये आपको छानपुरा ब्रिज के पास, इस प्रोग्राम के जरिए कोई भी जो देख रहा है, आप देखिए, खुद मुआयना कीजिए, इतने बड़े पाइपलाइन यहाँ नौगाम, पोहरू, ये बड़े बड़े, जो हमारी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उन्होंने बड़े बड़े पाइपलाइन डाल दिए पिछले 8-10 सालों से। बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया 2012 में, यहाँ पे उस पर लिखा है, यहाँ पे जो पुल है बाईपास ब्रिज के नीचे, और बड़ा इतने बड़े बड़े पाइपलाइन एक तो उसमें जाते हैं, 5-6 पाइपें इस साइड से, और 5-6 पाइपें जो दरिया के पार है, जो नदी है उसके पार है, जो वहां रावलपुरा का बिल्कुल एरिया है, वहां से आ जाता, अस्तानपुरा, रावलपुरा, अफंदी बाग उसको बोलते हैं, पूरा उसके अंदर एक पाइप यहाँ से बड़ी, एक पाइप यहाँ से, बिल्कुल फोटोग्राफ्स मैंने डाले, इस वक्त भी ट्विटर हैंडल पे मेरे, ऐसे बड़े बड़े पाइप्स, ये 2 यहाँ से एक, यहाँ से एक। उसके अलावा उससे भी बड़ी पाइप इतनी यहाँ से छानपुरा साइड से, पुल के नीचे से, लिक्विड वेस्ट। जाइए आगे जाइए, आप पहुंचेंगे पुराने छानपुरा के अंदर, जिसको तकिया मोहल्ला बोलते हैं, जहाँ पे वो आस्थान है, जियारत भी है वहां पे, और स्टील का ब्रिज है, और वो पार जब करते खचरपुरा पहुंच जाते हैं, वहां से बागत बरजोला का एरिया, वहां पे भी उन्होंने लिखा है कि डिवाटरिंग स्टेशन लिखा है उस पे, ये जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिवाटरिंग स्टेशन, पंप स्टेशन लिखा है उसमें। स्टॉर्म वाटर, कोई स्टॉर्म वाटर नहीं है इस वक्त। कौन सा स्टॉर्म है? इस वक्त भी पानी निकलता है वहां से, गंदा पानी, होगी 2 जगह है, मोटी मोटी बोल रहा हूँ। आगे जाइए, पंपोश कॉलोनी पहुंचेगा, निटीपोरा के पास बड़ा पंप स्टेशन बन रहा है राइट साइड पे, मेन रोड पे, उसका पानी पूरा पंपोश कॉलोनी जितना भी जाएगा उसके अंदर जाएगा। बरजोला में बोनेन जॉइंट हॉस्पिटल के पास, आगे जाइए बुलबुल बाग में, मागरेपोरा में, टैंगोपोरा बाईपास में, तो पूरा ये वहां से ला रहे हैं पूरा। अब जो है इन्होंने जो है इसको बिल्कुल ड्रेन बनाया, दूध गंगा में, ये तो ड्रेन ना हो, ये सीधे ड्रेन है, अब इसमें ड्रेनेज किया जाता है। अब इसका सोल्यूशन था कि सरकार इसमें कर सकती थी, एसटीपी लगा सकते थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, छोटे छोटे, छानपुरा में 1-2, चाडोरा में 1, बरजोला बागात में 1, यहाँ पे 1, वहां पे फिर उसको कनेक्ट करके उसके अंदर वाटर फिल्टर होके उसमें जाता, कोई सोचता नहीं है। और दूसरी तरफ से जो है कानून है कि वाटर पोल्यूशन एक्ट,
प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 का 1974 में कानून बना है, 46 ईयर ओल्ड कानून, 47 ईयर ओल्ड कानून। पानी में आप थूक भी नहीं सकते, पेशाब नहीं कर सकते। छोटा सा कुआं अगर होगा, आप कानून में लिखा है वो 1974 का वाटर एक्ट देख लीजिए, उसमें लिखा है थूक नहीं सकते आप पानी में, पेशाब नहीं कर सकते, आप कचरा नहीं डाल सकते हैं। छोटे से पॉन्ड में, छोटे से तालाब में, छोटे से कोई कुआं अगर हो, कुआं में नहीं कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी नदी है, चाहे यूईडी है, चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे हमारा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी इरा है, सब लोगों ने इसके अंदर ही डाल दिया है। कैसे इंजीनियर थे हमारे पास? क्या वाटर एक्ट नहीं पढ़ा था? कैसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था? किन्होंने इनको क्लियरेंस दी थी? कैसे दिया था आज तक? अगर आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, एसटीपी लगाते थे साथ में, छानोपुरा में एसटीपी एक लगा लेते, उसके बाद लगा देते उसमें, वहां बरजोला में एसटीपी लगा देते, वहां टेंगपुरा में। अच्छा, बरजोला बागात में तो उन्होंने क्या किया, ये जो वहां पे बुलबुल बाग का एरिया है, बुलबुल बाग में तो पॉपुलेशन के बीच में पंप स्टेशन बना दिया बहुत बड़ा, बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज फंडिंग द प्रोजेक्ट नाउ। वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा जो इसमें बहुत पैसा आया, और 13 पंप स्टेशन को अपग्रेड किया जाता है। अगर कहीं से 1 क्यूसेक ये होता था वहां पे, मिसाल के तौर पर 5 लीटर निकलता था किसी पंप स्टेशन से पर मिनट, अब निकलेगा 500 लीटर पर मिनट पर सेकंड। इतना हो गया, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई है। और कैपेसिटी खाली बढ़ाई है, जो वहां से करना है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या बाकी चीजें, एनवायरमेंटल लॉज को ये वायलेट कर रही है। देखिए, मुझे पिछली बार भी कुछ ऑफिसर्स ने बोला कि हम क्या करेंगे, आपने ऐसा किया है, हम परेशानी। फिर क्यों एनजीटी बना है? फिर क्यों बनाए गए ऐसे इंस्टीट्यूशन? वाटर एक्ट क्यों बनाया गया? क्या वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने कानून बनाया? क्या वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने वाटर एक्ट 1974 का बनाया? तो क्या वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया? क्यों बनाया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? बंद करो फिर उसको, फिर करो क्या करना है आपको। तो मुजफ्फर साहब, क्या आप यही वजूहात लेके, इन्हीं वजूहात की बिना पे एनजीटी में गए? तो जनाब, मैंने मैं उससे पहले भी लिखता था, बोलता था, वीडियो बनाता था, बहुत मैंने किया, बहुत समझाने की कोशिश की मैंने। चाहे स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंडर वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, रूरल एरियाज में चलाना नहीं करते। मैंने बोला जितने भी आपके रूरल एरिया है जहां पे दूध गंगा निकलती, उन गाँव में आप जो है वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाओ, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आपके पास पैसे हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसको ODF 2 बोलते हैं, SBM 2 बोलते हैं उसको। पहले बाथरूम बनाने थे, अब उसका फेज 2 आ गया, उसमें आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना है, नहीं कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए आया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए J&K में। RTI मैंने फाइल किया डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में, 1 पैसा खर्च नहीं किया, 1 पैसा खर्च नहीं किया गया। इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। कहाँ, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। लीजिए उसको, फिर चौड़रा म्यूनिसपैलिटी में आ जाए, फिर भी कम से कम चौड़रा म्यूनिसपैलिटी ने अब काम शुरू किया है पिछले 6-7 महीने से। उन्होंने वहां जो है गार्बेज वार्बेज उठाना, पहले तो उसी में डालते थे ये लोग। अब जो हमने प्रेशर वेशर किया, इसका और एक केस भी चल रहा था हाई कोर्ट में, और हम NGT भी गए, उन्होंने फिर वहां पे नागाम में वुडर के पास एक जगह आइडेंटिफाई की, बट वो भी उन्होंने खुली रखी, वहां कुत्ते आ जाते हैं, उसको फेंसिंग करना था, अच्छे से उसको करना था, दैट शुड बी साइंटिफिक। फिर भी चौड़रा में अभी जो फर्क आया है टाउन में, वहां से उठा रहे। फिर आगे आ जाइए, बिल्कुल फिर रूरल एरिया आ जाता है, चौड़रा से 1 किलोमीटर आगे निकल के जब श्रीनगर की तरफ से आते हैं हम, हांजी गुंड, बालपोरा, वाथोरा, क्रालपोरा, मोशवा तक, इतना ज्यादा वेस्ट, इतना ज्यादा प्लास्टिक, कोई उठाता नहीं है। सर, वी लिव इन अ वेलफेयर स्टेट, सरकार को ये सर्विसेज देनी है। सिर्फ है लोग डालते हैं कचरा। हाँ, लोग डाल, मैं भी बोलता था पहले ऐसे, ये हम तब बोलते जब हमको पता नहीं होता है। कहाँ जाएगा? जिस आदमी के पास घर में 4 मरले की जमीन है, 5 मरले की जमीन, प्लास्टिक पे कहाँ डालेगा? उसको तो डालना है ना कहीं पे, वो डाल रहा है। अब सरकार को क्या था, सरकार को सर्विस देनी थी लोगों को। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज में, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटी देती है, वैसे गाँव में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये काम करना है। जो रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट हमारा, उनको रूरल डेवलपमेंट के थ्रू से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो हमारे पंचायतें हैं उनके थ्रू से वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाना, पैसे आ रहे हैं उसके लिए। हर किसी गांव के लिए 10-15 लाख रुपए आते हैं, 1 टाइम ग्रांट। फिर आप नरेगा में इसको कर सकते हैं। क्या खाली नरेगा में आप बंड बनाएंगे? खाली बंड बनाते हैं, वो स्टेप्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, गली पोछा। क्या नरेगा में हम वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम नहीं चला सकते? मुजफ्फर साहब, आपका जो आप जब ले गए ये केस एनजीटी में,
तो इसमें कितना टाइम लगा उनको सुनने में और इस पर फैसला देने में? फैसला तो अभी फाइनल नहीं है, तो ऑर्डर्स आए हैं अभी तो केस वहीं है। तकरीबन ये मैंने केस फाइल किया था यही कोई अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में केस फाइल हुआ और 2 ऑर्डर्स आए। पहले तो एक ऑर्डर आया था आप इस पे कार्रवाई कीजिए, फिर जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, डीसी श्रीनगर, डीसी बडगाम, एसएमसी, इनका एक कमेटी बनाई गई, ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी। इनको बोला गया आप जाइए, ये करिए, वो करिए, और इन्होंने रिपोर्ट भी दिया था। इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें जो है सीवर जाता है, सीवरेज जाता है, गंदा मवाद खुद एक्सेप्ट किया है इन्होंने। तो इवन जो यहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखा ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने खुद लिखा पोल्यूशन, मैं तो अपनी बात नहीं बोल रहा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट में खुद लिखा है कि 13 पंप स्टेशन इलीगल है, एफिडेविट पे लिखा उन्होंने। बट उसके बाद जो है ये मैंने फिर एनजीटी में गया, एनजीटी ने इनको बोला आप जो है इस पे जो इमीडिएटली कार्रवाई की, उन्होंने नहीं किया। अब केस वहां पे लगा हुआ था 8 मार्च को, और 8 मार्च को जुर्माना हो गया 1-1 करोड़ रुपए, जो भी पोल्यूटर्स है और जो भी इसमें वायलेटर्स है और एयरिंग ऑफिसर्स। ये जुर्माना सरकार को नहीं देना, सरकारी खजाने से। कुछ लोग बोल रहे थे इससे क्या होगा, टैक्स पेयर के पैसे जो है इनको देने पड़ेंगे, अब टैक्स पेयर पे आ जाएगा इसका दबाव। नहीं, ऑर्डर में लिखा है कि पोल्यूटर्स एंड एयरिंग ऑफिसर्स। एयरिंग ऑफिसर कौन है? जॉलजी माइनिंग भी है, स्वच्छ भारत ग्रामीण भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर भी है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, उसमें इरा भी है, उसमें यूईडी है, सब लोग हैं, सब लोग। तो अब व्हाट इज द फॉलो अप? अभी तो ऑर्डर तो आ गए, अब फॉलो अप क्या है? फॉलो अप हुआ था, जो धीरज गुप्ता साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने रिसेंटली कल ही बुलाई थी। चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, चीफ इंजीनियर यूईडी, एसएमसी कमिश्नर, डीसी श्रीनगर, डीसी बडगाम, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, तो उन्होंने कल मीटिंग की है वहां पे। आप देखेंगे क्या करेंगे। मैं इतना ही बोल रहा हूं कि लिक्विड वेस्ट की मेन प्रॉब्लम है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में। आप इस पे एसटीपी लगाइए, एक चाडरा में लगाइए, छानपुरा में, बरजोला बागात में, या टंगपुरा में आगे। और जो जो बुलबुल बाग में आपने बनाया है पॉपुलेशन के अंदर इतना बड़ा पंप स्टेशन, उसको निकालिए वहां पे, उसको थोड़ा आगे ले जाइए ताकि पॉपुलेशन से बाहर जाए, और उसको फिर कनेक्ट कीजिए आप किसके साथ? फ्लड चैनल के साथ। फ्लड चैनल है ना वहां पे, दरिया के साथ साथ फ्लड चैनल चलती है। ये कौन सी इंजीनियरिंग है इनको? ये तो कॉमन सेंस है। ये उसमें फ्लड चैनल में भी डाल सकते थे, इसको वहां पे लगा सकते थे, तो क्या जरूरत है इसमें डालने की? लेकिन मुजफ्फर साहब, इसमें आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि फ्लड चैनल में डालिए, लेकिन फ्लड चैनल में डालें या ये दूध गंगा में डालें? नहीं, फ्लड चैनल में डालना ट्रीट करके। मैं बोल रहा हूँ एसटीपी लगा के। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसे हाँ, नहीं डालना, ऐसे तो गलत है। उसमें भी वही कानून है, कानून इसमें वो भी वाटर बॉडी में, बट एसटीपी लगा के, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है ज्यादा और उसका जो विड्थ बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर मोटरों का शोर भी होगा, ये भी होगा, वहां पे उतना असर नहीं होगा। ये जो बाकी आप कर रहे हैं ना, ये पॉपुलेशन के अंदर कर रहे हैं, चाहे छानोपुरा में कर रहे हैं, चाहे बरजोला में टंग इसमें कर रहे हैं, आप बुलबुल बाग में कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन के बीच में है। वहां पे तो इतनी बदबू आएगी, वहां पे जब निकलेगा वहां से। मस्जिद है कहीं पे, पॉपुलेशन है कहीं, स्कूल है कहीं, मोहल्ला है कहीं, कॉलोनी है। तो ये होना चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे माइनिंग चल रही है चाडरा एरिया में, उसको बिल्कुल वहां पे ये होना चाहिए, देखना चाहिए सरकार को कि कितना करना है, मॉनिटर होना चाहिए उस पे पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इलीगल नहीं होना चाहिए। जो इनका डीपीआर उसके हिसाब से कीजिए, क्योंकि मड बहुत ज्यादा आ रही है, और इतना मड आ रहा है पिछले दिनों से क्योंकि माइनिंग में तेजी हो गई, और मडी वाटर पिलाया जाता लोगों को, लोगों का ये सेहत खराब हो गया। और छोटी छोटी जो वहां ड्रेन्स जा रही है, जो पॉपुलेशन रहती है, जो लोग रहते हैं, उनको भी जो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो आपका, उसके अंदर उनको वहां चैनल करके दे दीजिए। छोटे एसटीपी लगा सकते हैं वहां पे, जो है 20 लाख 25 लाख 30 लाख के रुपयों के बन सकता है, आराम से बन सकता है। तो मुजफ्फर साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा एनजीटी का इस पिटीशन में? देखिए, अभी तो ये केस चल रहा है, अभी जुलाई में इसमें पर्सनल अपियरेंस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनको पर्सनल अपियरेंस है जुलाई में। और जुलाई तक इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार जो है इस पे सीरियसली जो करेंगी, और इसमें कम से कम एसटीपी लगना चाहिए। यहाँ पे कम से कम एसटीपी पे काम होना चाहिए। जो छानपुरा का ब्रिज है नीचे, वहां बहुत ज्यादा वेस्ट आता है वहां से, और ये आगे टैंगपोरा में करना, कम से कम वहां पे इनको एसटीपी लगाना चाहिए, और चाडोरा में एक एसटीपी,
जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो वहाँ के दुकानदार हैं, बाकी का लिक्विड वेस्ट निकलता है, उसको चैनलाइज किया जाए। और जितने भी गांव इसके आसपास में है, रूरल एरियाज, वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जितने भी टाउन्स या यहाँ पे इसका जो अपना शहरी इलाका है, चाहे बागी महताब है, छानपुरा है, बरजुला है, बागात है, वहां पे भी वेस्ट मैनेजमेंट का एक जबरदस्त कैंपेन चलनी चाहिए। मतलब ये तो बनना चाहिए स्मार्ट, मैंने आज भी लिखा था ये, मतलब स्मार्ट सिटी की तरह होना चाहिए। मतलब इसमें मतलब खूबसूरती होनी चाहिए, इसमें अच्छे से टाइल लगाइए, आप पिचिंग कीजिए, फूल लगाइए, इसमें लाइटें, इतना खूबसूरत दरिया लगेगा ये। बट उसके लिए पहले आपको इसमें करना चाहिए कि पहले आपको इसमें एसटीपी लगाना पड़े। ऐसा नहीं कि किसी बेचारे कोई मरीज हो, पेशेंट, उसको हम लिपस्टिक लगाएंगे, अच्छा खूबसूरत बनाएंगे। पहले इसके जो इंटरनल जो बीमारियां हैं उसको दूर करनी है पहले, उसके बाद इसकी ब्यूटिफिकेशन करनी है। तो डॉक्टर मुजफ्फर साहब, हम आपसे बीच बीच में बात करते हैं इस मामले में, जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हवाले से। तो उम्मीद ये हम भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको जो हमने सस्टेन बुनियाद पर बीमार बना दिया है, उनको थोड़ा सा दवा दारू की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर पानी ठीक हो, अगर हवा ठीक हो, तो बीमारियां कम हो जाएंगी। और आप जिस दरिया के बारे में हम बात जो कर रहे थे, उसका एक वाटर बॉडी नीचे है, एक जो वाइल्ड वाटर लाइफ के फिल्ट्रेशन हवाले प्लांट, से होकर सर है, वो बहुत ही नाजुक, वो भी उसकी हालत बड़ी खराब है। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आपकी पिटिशन का कोई अच्छा पॉजिटिव आउटकम होता है, तो इंशाल्लाह वो होकर सर भी ठीक हो जाएगा। मुजफ्फर साहब, हम बीच बीच में आपको तकलीफ देते हैं, तो आप अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करते हैं। हम इसके लिए आपके बहुत मशकूर रहेंगे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फिर बात हो जाएगी। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।